ठीक है, हमने क्या किया, हमने किए प्रिंसिपल्स ऑफ सर्जरी। अब हम करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी को मैं ऐसे लिखता हूँ, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल्स ऑफ कीमोथेरेपी, वेरियस कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलिग्नेंसी। देखो, वेरियस एजेंट्स हम यूज़ कर सकते हैं मलिग्नेंसी की ट्रीटमेंट के लिए। फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, जो कीमोथेरेपी कैन बी यूज्ड एज प्राइमरी ट्रीटमेंट, ठीक है ना, या तो ये प्राइमरी ट्रीटमेंट के तौर पे इस्तेमाल हो सकती है, या फिर एडजुवेंट ट्रीटमेंट, या फिर न्यू एडजुवेंट ट्रीटमेंट। ये तीन चीज़ें क्या हैं देखते हैं हम, प्राइमरी ट्रीटमेंट, एडजुवेंट ट्रीटमेंट या न्यू एडजुवेंट ट्रीटमेंट, ठीक है। अब कीमोथेरेपी इज प्राइमरी ट्रीटमेंट, ठीक है ना। देखो, लिम्फोमास हो गए, ल्यूकीमियाज हो गए, लिम्फोमास हो गए और जर्म सेल ट्यूमर्स हो गए। क्या क्या? लिम्फोमास, ल्यूकीमियाज एंड जर्म सेल ट्यूमर्स आर, ये होते हैं कीमोसेंसिटिव ट्यूमर्स एंड कैन बी क्योर्ड बाय, ये कीमोसेंसिटिव ट्यूमर्स हैं और कैन बी क्योर्ड बाय कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स एलोन, ठीक है ना, विद नो रेडिएशन, नो सर्जरी, दिस एंड दैट, ठीक है ना, ब्ला ब्ला। अब कीमोथेरेपी एज एडजुवेंट थेरेपी, एडजुवेंट थेरेपी क्या होती है और न्यू एडजुवेंट थेरेपी क्या होती है, ये आपने यहाँ समझना है, ठीक है ना। देखो, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और अ कम्बिनेशन ऑफ टू में बी यूज्ड विथ क्यूरेटिव इंटेंट इसमें, ठीक है ना। कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और एक कॉम्बो ऑफ टू। यूजुअली हम क्या करते हैं, सर्जरी करते हैं और रिकरेंस को रोकने के लिए हम कॉम्बो यूज़ करते हैं, किसका, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी का, ठीक है ना। ठीक है ना, याद रखो कि अगर प्राइमरी सर्जिकल एक्सीजन की जाए, सर्जरी की जाए, उसके बाद यूज़ की जाए क्या, कीमोथेरेपी, तो इसको हम एडजुवेंट थेरेपी बोलते हैं, ठीक है ना। याद रखें, मेनी जो कार्सिनोमास जो है, जो है यहाँ पे हम जहाँ रिकरेंस का ख़तरा होता है तो उसमें हम ऐसा ही करते हैं। कैसे? पहले सर्जिकल एक्सीजन करते हैं, फिर कीमोथेरेपी करते हैं। तो फॉर एग्जांपल ले लो, सीआरसी कोलोरेक्टल कैंसर के केस में हम एडजुवेंट थेरेपी यूज़ करते हैं, ठीक है। अब कीमोथेरेपी एज न्यू एडजुवेंट थेरेपी क्या होती है, याद रखो, ऐसे सिनेरियोज आपको मिलेंगे लाइफ में जहाँ पे ट्यूमर्स जो होते हैं लोकली मलिग्नेंट होते हैं, लोकली एडवांस्ड होते हैं और उनमें सर्जरी पॉसिबल नहीं होती, ठीक है ना। उसमें याद रखो सर्जरी पॉसिबल नहीं होती। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, कीमोथेरेपी, हार्मोनल थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी इज एडमिनिस्ट्रेड विद द एम ऑफ रिड्यूसिंग द ट्यूमर साइज, ठीक है। देखो, कीमोथेरेपी, हार्मोनल थेरेपी और इम्यून थेरेपी ITH ये हम यूज़ करते हैं। एम क्या होता है इसके यूज़ करने का, इनको हमने कि ट्यूमर का साइज़ हम कम कर सकें, ट्यूमर का एक्सटेंट कम कर सकें, स्प्रेड का, और बर्डन कम कर सकें, ठीक है ना। ठीक है ना। इसको हम क्या कहते हैं, डॉन्स स्टेजिंग बोलते हैं, डॉन्स स्टेजिंग। यानी कि हमने क्या किया, हमने पहले एक सिनेरियो देखा, सिनेरियो में हमने क्या देखा कि ट्यूमर यार लोकली स्प्रेड है। अब लोकली स्प्रेड है ट्यूमर, तो हम देखते हैं कि यार सर्जरी तो पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करते हैं, कीमोथेरेपी यूज़ करते हैं, हार्मोनल थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी यूज़ करते हैं। ये क्यों यूज़ करते हैं, इसका एम क्या होता है, एम ये होता है कि क्या, ताकि हम साइज़ कम कर सकें, ताकि हम एक्सटेंड कम कर सकें, ताकि हम बर्डन कम कर सकें, ठीक है। डॉन्स स्टेजिंग बोलते हैं इसको हम, ठीक है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद आफ्टर दिस ये सारा जब हो जाता है तो फिर हम क्या करते हैं, क्यूरेटिव एक्सीजन करते हैं, क्यूरेटिव सर्जिकल एक्सीजन विद द डिजीज़ फ्री मार्जिन, ठीक है। वही वाली बात है, अगर ये ट्यूमर है तो डिजीज़ फ्री मार्जिन भी ऐसे उठा लेते हैं, साथ में इसको भी एक्सरसाइज कर लेते हैं, ठीक है ना। इसी को हम क्या कहते हैं, न्यू एडजुवेंट थेरेपी कहते हैं। यानी कि डेफिनेटिव ट्रीटमेंट से पहले कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी या हार्मोनल थेरेपी देने को क्या कहते हैं हम, न्यू एडजुवेंट थेरेपी बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन की बात की जाए एंटी कैंसर ड्रग्स की, तो इसमें बहुत सारे आपको 1 2 3 4 5 टाइप ऑफ ड्रग्स आपको मिलेंगे। यहाँ पे हम वो करेंगे, कीमोटेप मेन जो है, वो जो मेन है,
ये वाला, ठीक है, उसके लिंक करेंगे इसके साथ, ठीक है। अच्छा, होता क्या है, देखो अल्काइलेटिंग एजेंट्स हैं। सबसे पहले हमारे पास अल्काइलेटिंग एजेंट्स में हमारे पास साइक्लोफॉस्फामाइड एक अल्काइलेटिंग एजेंट है, आई फॉस्फोअमाइड एक और अल्काइलेटिंग एजेंट है, क्लोरम्ब्यूसिल डेकार्बाजीन, मेल्फेलान एक और, ठीक है। ये दो तो हमें याद है, ये साइक्लोफॉस्फामाइड भी याद है। याद क्या करना है, आई फॉस्फोमाइड और मेल्फेलान, ये दोनों फलान है ना, मेल्फेलान, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एंटी मेटाबोलाइट्स हैं, ये तो हमारे पास अल्काइलेटिंग एजेंट्स हो गए। ये हमारे पास एंटी मेटाबोलाइट्स कौन कौन से हैं, एंटी मेटाबोलाइट्स मिथोट्रेक्सेट, 5-फ्लोरोयूरेसिल, जेमसिटाबीन और उसके बाद कैप्सिटाबीन, सिटाबीन है, ये देखो दोनों, सिटाबीन गेम और कैप, ठीक है ना, गेमसिटाबीन कैप्सिटाबीन, ठीक है ना। कैप से हम गेम खेलते हैं, फेंक के ना, कैप से हम गेमसिटाबीन और कैप्सिटाबीन, ठीक है। एंटी मेटाबोलाइट्स हो गए। साइटोटॉक्सिक जो है ना, एंटीबायोटिक्स ये ऐसी हैं जो साइटोटॉक्सिक हैं। एंटीबायोटिक्स तो हैं लेकिन साइटोटॉक्सिक है, मिटोमाइसिन, एड्रियामाइसिन, ब्लियोमाइसिन, ये ठीक है, ये सारे के सारे एंटी कैंसर ड्रग्स में आते हैं, ठीक है। इसी तरह फिर माइक्रोट्यूब्यूल इनहिबिटर्स, विनक्रिस्टीन, विनब्लास्टीन, पेस्लिटेक्सिल, डोस्टाइल, ठीक है ना, विनक्रिस्टीन, विनब्लास्टीन, पेस्लिटेक्सिल, डोसीटेक्सिल, ये डोसीटेक्सिल है, डोसी पेस्ली और डोसी, ठीक है ना, टेक्सिल, ये हो गया। फिर हमारे पास कुछ हार्मोन्स भी हैं जिनको हम एंटी कैंसर यूज़ कर सकते हैं। फ्लूटामाइड एक हार्मोन है, इसी तरह टेमोक्सिफेन एक हार्मोन है, एनास्ट्राजोल एक हार्मोन है, ठीक है। इस तरह गुसेरेलिन एक हार्मोन है, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे, ठीक है ना, अब हमारे पास एंटी कैंसर ड्रग्स हैं, ठीक है। FAT याद रखो इसमें, हार्मोन्स में, ठीक है। फ्लूटामाइड, टेमोक्सिफेन, एनास्ट्राजोल, गुसेरेलिन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटी कैंसर ड्रग्स देखते हैं, ठीक है ना। अल्काइलेटिंग एजेंट्स जो हैं, दे फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड विथ DNA ऑफ ट्यूमर सेल्स, ठीक है ना। ट्यूमर सेल्स के DNA के साथ, देखो अगर ये ट्यूमर सेल है, इसके अंदर DNA तो होगा, इस DNA के साथ जो अल्काइलेटिंग एजेंट्स है ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, और डेफिनेटली जब एक बार बॉन्ड बन जाएगा तो फिर क्या होगा, वो DNA काम छोड़ देगा और वो सेल ग्रो करना बंद कर देगा, ट्यूमर सेल। एंटी मेटाबोलाइट्स क्या आते हैं, ये ब्लॉक मेटाबॉलिक पाथवे इन्वॉल्व इन DNA सिंथेसिस, ठीक है ना। तो ये हो गया, ठीक है। तो एंटी मेटाबोलाइट द ब्लॉक मेटाबॉलिक पाथवे इन्वॉल्व इन DNA सिंथेसिस ही नहीं हो रही है, उसको बंद करते हैं, DNA सिंथेसिस करने ही नहीं देते ये एंटी मेटाबोलाइट्स। कौन कौन से, मेथोट्रेक्सेट, 5-फ्लोरोयूरेसिल, ठीक है। इसी तरह गेमसिटाबीन, कैप्सिटाबीन जो मैंने अभी बताया, ठीक है। इसी तरह जो है साइटोटॉक्सिक एंटीबायोटिक्स, दे प्रिवेंट मेमेलियन सेल डिवीजन, बस ये इतना लिखा हुआ है। माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात की जाए तो माइक्रोट्यूब्यूल फंक्शन को ख़राब कर देते हैं ये, और फिर माइटोटिक स्पिंडल्स को ये इनहिबिट करते हैं, ठीक है ना। माइक्रो ट्यूब्यूल्स याद है, ये MCQ भी आया था 3rd ईयर में। साइटोटॉक्सिक एंटीबायोटिक्स, दे प्रिवेंट मेमेलियन सेल डिवीजन, और माइक्रोट्यूब्यूल्स दे प्रिवेंट माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। दे फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल्स को ये बनने नहीं देते, ठीक है ना। उसके बाद यानी कि माइक्रोट्यूबुल के फंक्शन को ख़राब करते हैं, जिसकी वजह से माइटोटिक स्पिंडल्स बन नहीं पाते, ठीक है ना। इसके अलावा हार्मोन्स में देखो, हार्मोन्स सप्रेस हार्मोन सिक्रीशंस एंड एंटागोनाइज हार्मोन एक्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिप्लिकेशन ऑफ सेल, ठीक है ना। हार्मोन क्या करते हैं, सुप्रेस करते हैं हार्मोन सिक्रेशन को, और सुप्रेस करते हैं कि इसको हार्मोन एक्शन को ये एंटागोनाइज करते हैं, जिसकी वजह से रिप्लिकेशन ऑफ द सेल जो है वो ही कम हो जाती है, ठीक है। इसकी वजह से ट्यूमर बढ़ता नहीं है, ठीक है। तो असेसमेंट ऑफ रिस्पांस टू कीमोथेरेपी, एक पेशेंट है उसको हम कीमोथेरेपी दे रहे हैं, तो उसको वो रिस्पांस क्या आ रहा है ये हम देखते हैं कि कैसे हमने देखना है। तो क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ रिस्पांस टू ट्यूमर शुड बी परफॉर्म्ड आफ्टर एवरी साइकिल ऑफ कीमोथेरेपी, ठीक है ना। हर कीमोथेरेपी के साइकिल के साथ
क्लिनिकल असेसमेंट हमने करनी है, ठीक है ना। और इसमें सीरियल मेजरमेंट्स ऑफ ट्यूमर साइज, ठीक है, हो सकता है। क्लिनिकल असेसमेंट कैसे की जा सकती है? सीरियल मेजरमेंट्स ऑफ ट्यूमर साइज बाय क्या? अल्ट्रासोनोग्राफी से, सीटी से, एमआरआई से हम कर सकते हैं सीरियल मेजरमेंट ऑफ ट्यूमर साइज। उसके बाद ट्यूमर मार्कर्स के थ्रू ट्यूमर मार्कर्स की हम हेल्प ले सकते हैं, ठीक है ना, टू चेक रिस्पॉन्स ऑफ द कीमोथेरेपी, ठीक है। ठीक है, कीमोथेरेपी की जो कॉम्प्लिकेशंस है ना, वो देखें, इसमें नोज़िया, वोमिटिंग तो है टॉप पे ही, ठीक है ना। उसके बाद माइलोसप्रेशन भी कीमोथेरेपी की एक कॉम्प्लिकेशन है, याद रखें, ठीक है। माइलोसप्रेशन, जैसे ही हम कीमोथेरेपी देते हैं तो विद इन 10 से 14 दिन यानी 1 से 2 हफ्ते के अंदर अंदर तक ब्लड जो होती है ना, ब्लड काउंट वो ड्रॉप कर जाती है, ड्रॉप्स लाइक हेल्थ, ठीक है। और सीवियर न्यूट्रोपीनिया हो जाती है, यहाँ तक कि 1 × 10⁻⁹ पर लीटर हो जाती है, जो कि फिर लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शंस हो सकते हैं पेशेंट को। याद रखें, कीमोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसमें, ठीक है ना, साइड इफ़ेक्ट है इसका कि माइलोसप्रेशन होती है, जिसमें सीवियर न्यूट्रोपीनिया, जिसमें 1 × 10⁻⁹ खुद एक फिगर है इंपॉर्टेंट, पर लीटर तक जा सकती है माइलोसप्रेशन, और न्यूट्रोपीनिया कम हो सकती है, जिसकी वजह से लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शंस आपको हो सकते हैं। देखो, इससे जो है ना, ग्रोथ फैक्टर्स सचेस, ग्रोथ फैक्टर्स हम देते हैं क्या क्या, सचेस क्या, ग्रेनुलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, जिसका नाम है फिलग्रेस्टीन, ये हम दे सकते हैं, क्यों? टू मेंटेन डोज इंटेंसिटी, ठीक है ना। फिर सीवियर अनीमिया हो जाता है, हीमोग्लोबिन लेस देन 8, सीवियर अनीमिया, ठीक है ना। तो इसमें फिर क्या हो जाता है, हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स हम कर सकते हैं, और इरिथ्रोपोइटिन हम दे सकते हैं पेशेंट को, जैसे सीवियर एनीमिया से रोकने के लिए। फिर सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी हो सकता है, तो इसके लिए हमें प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। फिर एलोपीसिया हो सकता है, ये भी एक कॉम्प्लिकेशन है कीमोथेरेपी की, एलोपीसिया कराती है। देखो, ये एलोपीसिया जो होता है, हेयर जो है रीग्रो करते हैं विद इन अ वीक ऑफ स्टॉपिंग कीमोथेरेपी। जैसे ही आप कीमोथेरेपी रोक देंगे ना, अगले 7 दिन के बाद हेयर ग्रो करना शुरू कर जाते हैं, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद देखें, GIT साइड इफ़ेक्ट्स में क्या क्या हो सकते हैं। एपिथेलियल जो कवरिंग होती है ना, ल्यूमेन की, हाईली ससेप्टिबल होती है कीमोथेरेपी के लिए, ठीक है ना, अंदर वाली कवरिंग, ठीक है ना, ये अंदर वाली कवरिंग हाईली ससेप्टिबल होती है कीमोथेरेपी के लिए। इसमें फिर पेशेंट्स को जब लॉस होता है ना, GIT के से, जब एपिथेलियल कवरिंग लॉस होती है, यहाँ से स्लफ ऑफ हो जाती है इन अंदर वाली, तो फिर माउथ अल्सर्स हो, डेफिनेटली मुँह भी तो GIT ही है। इसी तरह फिर डायरिया हो जाता है, और कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो ये चीज़ें। फिर देखो, न्यूरो साइड इफ़ेक्ट्स, न्यूरोलॉजिकल जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं। मेनी ड्रग्स कैन कॉज पेरिफेरल न्यूरोपैथीज, ठीक है ना, पेरिफेरल न्यूरोपैथीज कराती है कौन? स्पेशली विंका अल्कोलॉइड्स, विनक्रिस्टीन, विनब्लास्टीन, इनको विंका अल्कोलॉइड्स कहते हैं, ठीक है ना। तो ये फिर ऑटोनोमिक नेफ्रोपैथी हो जाती है इस केस में। और सिस्प्लाटिन जो होती है ना, इट रिजल्ट्स इन टिनाइटिस एंड हियरिंग लॉस विच ऑफन इम्प्रूव्स आफ्टर स्टॉपिंग द ड्रग। देखो, सिस्प्लाटिन है, ये फिर क्या कराती है? टिनाइटिस कराती है, हियरिंग लॉस कराती है, टिनटिनाटिन, ठीक है ना। तो सिस्प्लाटिन, टिनटिनाटिन, सिस्प्लाटिन, टिनटिनाटिन, टिनाइटिस, ठीक है, टिनटिनाटिन, सिस्प्लाटिन, इट इम्प्रूव्स आफ्टर यू स्टॉप द कीमोथेरेपी, ठीक है, नॉट द ड्रग। कीमोथेरेपी स्टॉप करने के बाद ये भी रुक जाती है, ठीक है। फिर ब्लेडर कार्सिनोमा, ब्लेडर में देखो, हेमोरेजिक सिस्टाइटिस कौन कराता है? साइक्लोफॉस्फामाइड। साइक्लोफॉस्फामाइड क्या है? साइक्लोफॉस्फामाइड एक अल्काइलेटिंग एजेंट है, ठीक है, हेमोरेजिक सिस्टाइटिस जो कि सीवियर नेचर की होती है ये। फिर मायोपैथीज, देखो, मायोपैथीज कौन कराता है? पेस्लिटैक्सिल हो गया, जो इट कॉजेज मायाल्जिया एंड जनरलाइज्ड आर्थराल्जिया। पसली, देखो, इसका निमोनिक है पसली टेक्सिल, हड्डी पसली, ठीक है, पसली मसल को कहते हैं ना, तो मायाल्जिया और आर्थराल्जिया, ठीक है, हड्डी का दर्द और पसली का मसल यानी पसली का दर्द, ठीक है। पसली मतलब पसल से याद, पसली वैसे रिब को कहते हैं, लेकिन ठीक है, इसको आप ऐसे याद करना है कि पेस्लिटैक्सिल मायोपैथी कराती है, ठीक है। कार्डियोटॉक्सिक कौन है? डोक्सोरुबिसिन, ठीक है, डी फॉर कार्डियो। नेफ्रोटॉक्सिक मेथोट्रेक्सेट रीनल डैमेज कराता है,
और ट्रीटमेंट जो है इसकी फिर एडिक्वेट डायरेटिक करो और हाइड्रेटिक रखो पेशेंट को, तो नेक्रोटॉक्सिसिटी से बच सकता है पेशेंट। ठीक है ना। पल्मोनरी टॉक्सिसिटी फिर ब्लियोमाइसिन पल्मोनरी टॉक्सिसिटी कराती है, ठीक है ना, ब्लियोमाइसिन। अच्छा, उसके बाद ब्लियोमाइसिन एक साइटोटॉक्सिक एंटीबायोटिक है, ठीक है, ये ब्लियोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है, ठीक है, और यह है साइटोटॉक्सिक एंटीबायोटिक ग्रुप में आती है। फिर इनफर्टिलिटी अल्काइलेटिंग एजेंट्स जो हैं ये इनफर्टिलिटी कराते हैं, साइक्लोफॉस्फामाइड, क्लोराम्ब्यूसिल, डेकार्बाजिन, मेल्फेलान, आइफोफॉस्फामाइड, ये सारे के सारे इनफर्टिलिटी कराते हैं। और फिर इसीलिए पेशेंट को हम ऑफ़र करते हैं कीमोथेरेपी से पहले स्पर्म डोनेशन की, दे डोनेट्स स्पर्म्स, ठीक है। उसके बाद हेपेटिक जो है ना, हेपेटिक देखो इसमें स्पर्म डोनेशन से आपने याद रखना है कि डेकार्बाजिन जैसी ड्रग के इस्तेमाल से पहले, अच्छा, साइक्लोफॉस्फामाइड, अल्काइलेटिंग एजेंट्स जितने भी हैं, ठीक है ना, और क्लोराम्ब्यूसिल, आइफोस्फामाइड, ये सारे याद रखने। इनकी वजह से इनफर्टिलिटी हो सकती है और पेशेंट को हम क्या कर सकते हैं, स्पर्म डोनेशन की ऑफ़र कर सकते हैं प्रायर टू कीमोथेरेपी। उसके बाद हेपेटिक इम्पेयरमेंट्स, मेनी ड्रग्स दे कॉज हेपेटिक इम्पेयरमेंट, कोई ख़ास नहीं वो नहीं है, मोस्ट ऑफ दम। उसके बाद सेकेंडरी मलिग्नेंसीज कॉज कर सकती हैं, ठीक है ना। जो सेकेंडरी मलिग्नेंसीज में एंटी कैंसर ड्रग्स जो है बहुत सारी हैं, इसमें दे म्यूटाजेनिक इफ़ेक्ट्स होते हैं और सेकेंडरी मलिग्नेंसीज कॉज कर सकते हैं। देखो ट्यूमर और मलिग्नेंसी में फ़र्क होता है। मलिग्नेंसी जो है ये ल्यूकीमिया को आप ट्यूमर थोड़ी बोलोगे, ठीक है, तो ये एक मलिग्नेंसी है ल्यूकीमिया, जबकि ट्यूमर होता है। जैसे वो उस आंटी का जो हाथ बी सेल लिम्फोमा में एक सॉलिड ट्यूमर था जिसको हमने एम्पुटेशन की थी, ठीक है। तो ये आपने ये भी जहन में रखना है, मलिग्नेंसी और ट्यूमर का फ़र्क, ठीक है।